हम लोग क्लास 10th का मैथ का सबसे पहला चैप्टर का क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट के बारे में जान लेंगे। कंसेप्ट क्या है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसका हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से चलेगा, 5 दूनी 10, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 2 × 5 के रूप में। अब अगर 100 लेते हैं तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 से चलेगा 50 आएगा, फिर 2 से चलेगा 25 आएगा, फिर ये 5 से चलेगा 5 आएगा। फिर हम लोग 1000 का ले लेते हैं, 1000 का। 2 से चलेगा 500 आएगा, 2 से चलेगा 250 आएगा, फिर 2 से चलेगा 125 आएगा, फिर 5 से आपका चलेगा तो 25 होगा, फिर ये 5 से चलेगा तो 5 5 25 होगा। यहाँ पे क्या था, 2 2 बार इंटू में है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 भी क्या है, 2 बार गुणा में है तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या है, 2 आपका क्या है, 3 बार गुणा में है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, इंटू 5 भी 3 बार है तो 5 का भी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कुछ हम लोगों को कॉमन नज़र आ रहा है। क्या कॉमन नज़र आ रहा है, जैसे अगर एक 0 है तो इन दोनों का 2 × 5 के रूप में तो हर जगह आ रहा है, लेकिन एक 0 है तो घात क्या है, इसका पावर 1 है। 2 0 है तो पावर या घात क्या है, इसका 2 है। 3 0 है तो पावर या घात क्या है, इसका 3 है। अब मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिजिट आपका लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है और उसमें क्या है, 5 0 है, तो इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर आपका 5 हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई नंबर है 1 के साथ होना चाहिए, तो 1 के साथ में अगर किसी नंबर में 9 0 है तो उसका क्या हो जाएगा, 2 × 5 तो रहेगा ही, लेकिन उसका पावर घात क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें क्या हो रहा है, 1 के साथ 0 लगा हुआ है, तो अगर 1 के साथ दाहिने तरफ 0 लगा हुआ रहे तो जितना 0 रहेगा उतना पावर 2 पे भी आएगा और इंटू 5 पे भी उतना ही पावर आएगा। जैसे यहाँ पे क्या देखें हम लोग, एक 0 है, 1 के साथ में है एक 0, तो 2 × 5 के रूप में तो आया, लेकिन घात क्या आया, पावर क्या आया, 1 आया। यहाँ पे क्या है, 2 0 है तो क्या हो गया, ये घात 2 आ गया। 3 0 है तो 2 और 5 पे क्या आ गया, 3 घात आ गया, 3 पावर आ गया। तो उसी तरह से अगर किसी संख्या में 1 के साथ में 9 0 रहेगा तो ये 2 × 5 के रूप में तो रहेगा, लेकिन दोनों पे पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो सेंस ये हुआ कि किसी भी संख्या में, अगर किसी भी नंबर में अगर 1 के साथ में आपका 0 की संख्या अगर n है, मतलब नेचुरल नंबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 पे पावर भी n आ जाएगा और 5 पे पावर भी n आ जाएगा। यही कंसेप्ट हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी था। एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चंस है वो 2 पॉइंट पे आधार है, एक शांत आवर्ती और दूसरा है अशांत आवर्ती। ये 2 चीज़ हम लोग को चेक करने के लिए बोला जाएगा। अब ये 2 चीज़ क्या है, मतलब कोई संख्या आपका दिया हुआ रहेगा p/q के रूप में, और उस संख्या को हम लोग को क्या करना है, उस नंबर को चेक करना है बिना भाग दिए हुए। क्योंकि इससे पहले जो हम लोग देखे थे, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती में भाग दे करके चेक किए थे कि ये शांत है या अशांत है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, बिना भाग दिए हुए चेक करना है कि शांत है या अशांत है। अब क्या है, शांत का कंडीशन क्या है, शांत का आपका मेनली 3 कंडीशन है तो ओरिजिनल में एक ही कंडीशन, लेकिन हम लोग उसको 3 टाइप में देखेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि इसका जो हर मतलब नीचे वाला पार्ट का जो गुणनखंड है, नीचे वाला पार्ट का
गुणनखंड मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड आपका किस रूप में रहना चाहिए? 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n, और ये दोनों डिजिट के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद दूसरा में है या तो 2 पे पावर n होगा या तो 5 पे पावर n होगा। मतलब कंडीशन आपका यही है, या तो ये दोनों डिजिट रहे इनटू में, या तो सिर्फ 2 रहे या तो फिर 5 रहे, तो आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब इनके अलावा अशांत का कंडीशन क्या है? अशांत का आप लोगों का कंडीशन ये है कि 2 और 5 को छोड़ करके कोई भी डिजिट इनटू में रहे। जैसे 3 हुआ, 2 और 5 को छोड़ करके 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, जो भी संख्या होगा इनटू में वो आपका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब सपोज 3 है और 2 है, ये दोनों है, तो 2 वाला कंडीशन तो यहाँ है अशांत। अब ये 2 के साथ में 3 आ गया, मान लिए कि 3 इंटू 2 के रूप में है, तो 2 वाला कंडीशन तो आपका हो गया शांत। लेकिन इनटू में क्या है? 3 है, तो 3 इस कंडीशन में है नहीं है, तो ये दोनों जिसमें रहेगा वो आपका चले जाएगा अशांत में। ये दोनों आपका जिसमें भी रहेगा वो चले जाएगा अशांत में। अब मान लेते हैं 7 इंटू 5 के रूप में है, तो 5 तो आपका क्या है? शांत के कंडीशन में है, लेकिन जैसे ही 7 आ गया इसके साथ इनटू में, तो ये भी आपका दोनों क्या हो जाएगा? जब दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत के कंडीशन में हो जाएगा। कहने का सेंस यहाँ पे ये हुआ कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी डिजिट इनटू में रहे अभाज्य गुणनखंड में, किसका? हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या रहे? 2 और 5 के अलावा और कोई डिजिट रहे या 2 और 5 नहीं रहे टोटल, तो क्या हो जाएगा आपका? वो नंबर अशांत हो जाएगा। अब हम लोग 1.4 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।